कभी कभी इंसान को लगता है कि जिसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है वो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसका ये प्रेम कब हैवानियत में बदल जाए ये किसी को भी पता नहीं चलता। आज की ये कहानी हमारी ऐसे ही एक लव ट्रायंगल पे बेस है जिसे मैं आपका होस्ट रमन आपके सामने पेश करूंगा। हमारी कहानी की मुख्य पात्र शहनाज जो कि बिहार की राजधानी पटना में रहती थी। शहनाज का बचपन बड़े ही अच्छे तरीके से पटना में व्यतीत होता है और फिर जब वो बड़ी हुई तो उसके घर वालों ने उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दिया। कई महीनों की खोज करने के बाद उन्हें जफरुद्दीन नाम का लड़का मिला जो कि पटना से थोड़ी दूर लिसारी कस्बे का रहने वाला था। जफरुद्दीन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। अच्छा पढ़ा लिखा होने के कारण उसकी सऊदी अरब में जॉब लग गई थी। शहनाज के घर वालों को ये लड़का अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा लगा। लड़का पसंद आने के कुछ महीनों बाद शहनाज और जफरुद्दीन का निकाह हो जाता है और फिर निकाह होने के कुछ टाइम बाद शहनाज उसके परिवार से अच्छी तरीके से घुल मिल जाती है। जफरुद्दीन की जॉब सऊदी में होने के कारण वो निकाह के कुछ टाइम बाद ही सऊदी वापस चला जाता है। अभी तक इस परिवार में सब कुछ ठीक था। इनके 2 बच्चे भी होते हैं। पर फिर एक दिन जफरुद्दीन सऊदी में अपनी जॉब छोड़ के इंडिया वापस आ जाता है। इंडिया आने के बाद जब वो पहले लिसारी गांव में रहा करता था वहां से वो अपने पूरे परिवार के साथ नोएडा शिफ्ट हो गया था। नोएडा शिफ्ट होने के पूरे 2 साल तक तो इनकी जिंदगी पूरी अच्छी तरीके से चलती है और फिर आया रमजान का महीना जब सब लोग ईद की तैयारी करने लगे। जफर ने पटना में अपने ससुराल वालों के पास अपना एक नया घर भी बनाया था और जफर चाहता था कि इस साल की ईद वो वहीं पे मनाए। उसके इस फैसले से पूरा परिवार भी खुश हो जाता है और फिर 1 मई को सब परिवार सारा सामान लेके पटना शिफ्ट हो गया। और फिर अगले दिन जफर अपने बेटों को ईद की खरीदारी करने के लिए मार्केट में ले जाता है और फिर इसी बीच शहनाज अपने परिवार वालों के लिए डिनर में चिकन बिरयानी बनाने लगी। रात का खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए और उसके बाद अगले दिन जो सुबह हुआ उसने तो परिवार की पूरी दुनिया ही पलट दी। सुबह जब उसका बड़ा बेटा उठा और अपने पिता के कमरे में गया तो उसने देखा कि उसके पिता की बॉडी खून से लथपथ पड़ी है और साथ ही उसके पिता की बॉडी के पास एक प्रेशर कुकर भी खून से लाल हुआ पड़ा था। ये सारा कुछ देखने के बाद बच्चा चिल्लाने लगा और उसकी आवाज से पूरा घर गूंज उठा। अब पहले जहां इस घर में ईद की तैयारियां चल रही थी वो तैयारियां सब अब मातम में बदल चुकी थी। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया और फिर शहनाज से इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने बताया कि रात को करीब 11 बजे 2 चोर उसके घर में चोरी करने के इरादे से घुस गए थे और फिर जब जफर उनसे हाथापाई करने लगा तो चोरों ने पास पड़े कुकर से उस पर हमला कर दिया। हमला इतना भयानक किया गया था कि उसकी मौके पे ही जान चली गई। लेकिन पुलिस को ये कहानी जो शहनाज ने बताई थी वो बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। ना तो कोई दरवाजा टूटा हुआ था और ना ही कोई खिड़की, बस घर से एक सोने की चेन गायब थी। इसके बाद जब पुलिस ने अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उन्हें शहनाज का एक और फोन बरामद हुआ और फिर कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि शहनाज के एक कमाल नाम के व्यक्ति से बात होती थी। कमाल नाम का जो व्यक्ति था वो शहनाज का कॉलेज टाइम का दोस्त था। ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते थे पर जब ये बात शहनाज के घर वालों को पता चली तो उन्होंने शहनाज का रिश्ता जाफर के साथ पक्का कर दिया। शहनाज और जाफर का निकाह होने के बाद जाफर अपने काम के सिलसिले से सऊदी अरेबिया चला गया और अब जाफर के विदेश चले जाने से कमाल और शहनाज का रिश्ता फिर से पनपने लगा। इनका मिलना जुलना इतना बढ़ गया था कि जाफर का छोटा बेटा कमाल को ही अपना अब्बू समझने लगा। शहनाज और कमाल अब एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने प्लानिंग बनाई कि जाफर को हम इस ईद पे मार देंगे। और फिर जब 1 मई को जाफर अपने बच्चों को ईद की शॉपिंग कराने के लिए मार्केट लेके गया तो पीछे से शहनाज ने कमाल को अपने घर बुलाया और वहीं पे छुपा लिया। और फिर रात का खाना खाने के बाद ये सारे लोग सो गए। इसके बाद रात को करीब 3 बजे शहनाज और कमाल ने बारी कुकर से जाफर के ऊपर हमला किया। ये हमला उतनी देर तक चलता रहा जब तक जाफर ने अपना दम नहीं तोड़ दिया। शहनाज ने अगले दिन तक सारा कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और बेटे के चिल्लाने पर रोने की एक्टिंग की। और फिर दूसरी तरफ पुलिस को कॉल रिकॉर्ड, दूसरी सिम और चोरी की झूठी कहानी से शहनाज के आरोपी होने का पता चला। 10 मई 2022 को शहनाज और कमाल को गिरफ्तार किया जाता है और आज के टाइम भी उनका केस पटना कोर्ट में चल रहा है। इस दर्दनाक कहानी में असली शिकार था जाफर जिसने अपनी जॉब, करियर और देश तक छोड़ दिया था पर उसके बदले में क्या मिली? बेवफाई। ऐसी और क्राइम की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।